डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पुनः इंटरमीडिएट क्लास 11 से रिलेटिव चैप्टर नंबर 2 आप देख सकते हैं, जैसा कि चैप्टर का नाम है फॉरगेटिंग। मैं लेकर आया हूं, इसके राइटर है रॉबर्ट लिंड। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने इस चैप्टर से रिलेटिव 2 ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूं, चूँकि चैप्टर लंबा होने के कारण मुझे पार्ट वाइज बनाना पड़ रहा है। सो स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन भी साथ ही साथ दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपको समय से मिलता रहे। स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं फिर हमें कहाँ से स्टडी करना है। आप देख सकते हैं जैसे कि हमें यहाँ से देखना है, द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस आई सपोज ऑक्यूर्ड इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग द लेटर्स। यहाँ कवि का कहना है कि द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस का आई सपोज, मैं मानता हूँ कि भुलक्कड़पन सबसे साधारण रूप होता है और यह घटित होता है किसमें, ऑक्यूर्ड इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स। हम कह सकते हैं कि मैं मानता हूँ कि भुलक्कड़पन सबसे साधारण रूप पत्रों को पोस्ट करने के मामले में क्या होता है, घटित होता है। ऑक्यूर मतलब होता है घटित होता है। सो कॉमन इज इट दैट आई एम ऑलवेज रिलक्टेंट टू थ्रस्ट अ डिपार्टिंग विजिटर टू पोस्टिंग एन इम्पॉर्टेंट लेटर। फिर पुनः कवि यहाँ कह रहे हैं, कवि नहीं लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि सो कॉमन इज इट, यह इतना साधारण रहता है, अर्थात होता है कि आई एम ऑलवेज रिलक्टेंट टू थ्रस्ट अ डिपार्टिंग विजिटर टू पोस्ट एन इम्पॉर्टेंट लेटर, कि मैं एक महत्वपूर्ण पत्र को पोस्ट करने के लिए विदा ले रहे हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे एक शब्द है डिपार्टिंग विजिटर, विदा ले रहे आगंतुक जो होता है, पर मैं विश्वास करने को सदैव क्या अनिच्छुक रहता हूँ। मैं एक विजिटर, डिपार्टिंग विजिटर होता है जो विदा ले रहे आगंतुक जो होता है, उस पर मैं हमेशा कह सकते हैं विश्वास करने में सदैव मैं अनिच्छुक रहा हूँ। फिर सो लिटिल आई डू रियली ऑन हिज मेमोरी दैट आई पुट हिम ऑन द ओथ बिफोर हैंडलिंग द लेटर टू हिम। देखिए कितना अजीब बात है यहाँ पर। फिर कह रहा है सो लिटिल डू आई रियली ऑन हिज मेमोरी दैट आई पुट हिम ऑन हिज ओथ। ओथ मतलब यहाँ कसम कोई व्यक्ति किसी को दिलाता है, बिफोर हैंडलिंग द लेटर टू हिम। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मैं उस पर इतना कम विश्वास करता हूँ, आई सो लिटिल डू आई रियली ऑन, मैं उस पर इतना कम विश्वास करता हूँ कि उसे पत्र देने से पहले उसकी मैं क्या करता हूँ, उसकी कसम दिलाता हूँ। आगे, एज फॉर माई सेल्फ एनी वन हु आस्क मी टू पोस्ट अ लेटर इज़ अ पुअर जज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ कवि का लेखक का कहना है कि जैसा कि कोई एक पत्र को पोस्ट करने के लिए कहता है तो वह चरित्र का एक खराब, कह सकते हैं जज, निर्णायक होता है, अर्थात निर्णायक है। यहाँ एक बार और समझेंगे, करा एज फॉर माई सेल्फ, अगर स्वयं के मैं अपने आप को बात करूँ तो एनी वन हु आस्क मी टू पोस्ट द लेटर, कोई व्यक्ति जो मुझे क्या चिट्ठी पोस्ट करने के लिए कहता है, तो इज़ अ पुअर जज ऑफ कैरेक्टर, कि वह एक, कह सकते हैं एक खराब चरित्र वाला निर्णायक होता है। जज मतलब निर्णायक। इवन इफ आई कैरी द लेटर इन माई हैंड आई एम ऑलवेज पोस्ट द फर्स्ट पिलर बॉक्स बिफोर आई रिमेंबर दैट आई ऑट टू हैव पोस्टेड इट। और जब कभी भी मैं अपने हाथ में क्या चिट्ठी को लेता हूँ पोस्ट करने के लिए, तो आई एम ऑलवेज पास द फर्स्ट पिलर बॉक्स, तो मैं प्रथम जो पत्र पेटिका होता है उसे भूल जाता, अर्थात उससे आगे मैं बढ़ जाता हूँ। बिफोर आई रिमेंबर डैट, जब तक कि मुझे यह याद आता, तो आई ऑट टू हैव पोस्टेड, जैसा कि मुझे
जब तक कि मुझे यह याद न रहे कि हाँ मैं यहाँ पर ही क्या करना था, चिट्ठी को छोड़ना था, मैं इस बात को क्या कर जाता हूँ, भूल जाता हूँ। या आप कह सकते हैं प्रायः मैं उस पत्र को अपने हाथ में लेता हूँ जो मुझे यह पोस्ट कर देना चाहिए था, अपने हाथ में इसे पकड़े रहता हूँ और मतलब भूल जाता हूँ इस बात को। वियरिंग होल्डिंग इट इन माई हैंड, जैसे कि यहाँ लिखा भी, अपने हाथ में इसे पकड़े हुए रहता हूँ। आई देन पुट इट फॉर सेफ्टी इन वन ऑफ माई पॉकेट, और मैं इसे अपने एक जेब में रख लेता हूँ। एंड फॉरगेट ऑल अबाउट इट, और इसके बारे में सब कुछ भूल जाता हूँ। आफ्टर डैट इट हैज़ एन unadventurous life till a long chain of circumstances leads to a number of embarrassing question being asked। यहाँ पर फिर लेखक यह कह रहे हैं, इसके बाद मैं यह एक असुरक्षित जीवन, यहाँ देख सकते हैं एडवेंचरस लाइफ, एक असुरक्षित, इसके बाद मैं एक असुरक्षित जीवन कर देता हूँ, अर्थात महसूस करता हूँ। और यहाँ कर टिल, जब तक कि ए लॉन्ग चैन ऑफ सर्कमस्टांसेस लीड्स टू ए नंबर ऑफ एम्ब्रेसिंग क्वेश्चन, और यहाँ पर और जब तक कि प्रश्नों का एक लंबी श्रृंखला है। चैन ऑफ सर्कमस्टांसेस लीड्स टू अ नंबर ऑफ एम्ब्रेसिंग क्वेश्चन, प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखलाएँ आप कह सकते हैं। यहाँ पर चैन लिखा है तो चैन को श्रृंखला हम कह सकते हैं। ये अनेक एम्ब्रेसिंग क्वेश्चन, अनेक अपमानजनक प्रश्न नहीं पूछ लेती तब तक। एंड आई एम कंपेल्ड टू प्रोड्यूस द एविडेंस ऑफ माई गिल्ट फ्रॉम माई पॉकेट, और मैं यह मतलब जब तक कि हम कह सकते हैं यहाँ पर, और मैं इसमें यह सोचा जा सकता है कि मैं अपने, अर्थात लेखक यहाँ पर अपने जेब को अपराध के गवाह को क्या करते हैं, प्रस्तुत करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा। आई एम कंपेल्ड, मजबूर हो जाना, कंपेल्ड मतलब होता है टू प्रोड्यूस द एविडेंस ऑफ माई गिल्ट, अपने गुनाह का मतलब विद फ्रॉम माई पॉकेट, अर्थात अपनी जेब अपराध के गुनाह को मैं प्रस्तुत करने के लिए मजबूर हो जाता हूँ, कंपेल्ड मजबूर हो जाता हूँ। दिस इट माइट बी थॉट मस्ट बी ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स लेटर, और यही कारण हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति के चिट्ठी में मुझे कोई दिलचस्प नहीं है, अर्थात रुचि कमी के कारण मैं सब कुछ क्या हो जाता हूँ, भूल जाता हूँ। बट दैट cannot be immediate explanation, for I forget to post some even of the few letters that I myself remember to write। फिर यहाँ पर कह रहे हैं, और क्योंकि मैं स्वयं भी जो कुछ पत्रों को पोस्ट करना भूल जाता हूँ जिनको मैं स्वयं क्या लिखा हूँ। कभी कभी ऐसे भी होता है कि राइटर यहाँ पर स्वयं जो चिट्ठी लिखे रहते हैं वह इस बात को भूल जाते हैं कि हाँ मुझे यहाँ इस चिट्ठी को पोस्ट करना है। फिर आप आगे भी आप देख सकते हैं, नेक्स्ट पैसेज है, फॉर आई लिविंग आर्टिकल्स, फॉर लिविंग आर्टिकल इन ट्रेन्स एंड इन टैक्सीज, मतलब ट्रेन और टैक्सियों में वस्तुओं को छोड़ने के प्रति आप कर सकते हैं। लिविंग है, लिविंग मतलब छोड़ना, आर्टिकल्स मतलब वस्तु, ट्रेन और टैक्सीज, अर्थात ट्रेन और टैक्सीज में टैक्सियों में वस्तु छोड़ने के प्रति आई एम नो ग्रेट डिलिंक्वेंट इन सच मैटर, मैं ऐसे मामले में मैं एक बहुत बड़ा अपराधी नहीं हूँ। यहाँ पर डिलिंक्वेंट है, अपराधी होता है, इसका मतलब इन सच मैटर, अर्थात ट्रेन और टैक्सियों में अपने वस्तुओं को छोड़ देने में, अर्थात छोड़ने के प्रति ऐसे मामले में मैं एक बहुत बड़ा अपराधी नहीं हूँ। आई कैन रिमेंबर ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट बुक एंड वॉकिंग स्टिक। यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं, लेखक ये कह रहे हैं कि किताबों और जो वॉकिंग स्टिक होता था, चलने वाली छड़ी,
को छोड़कर मैं लगभग प्रत्येक चीज़ आई कैन ऑफन रिमेंबर इवन बुक्स। आई कैन रिमेंबर ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट बुक्स एंड वॉकिंग स्टिक। मतलब मैं किताबों और चलने वाली छड़ी के अलावा, एक्सेप्ट मतलब यानी का अलावा, मैं सारे चीज़ क्या वो याद रख सकता हूँ। और फिर करें एंड आई कैन ऑफन रिमेंबर इवन बुक्स वॉकिंग स्टिक आई फाउंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू कीप। यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं, लेखक ये कह रहे हैं कि मतलब किताब और वॉकिंग स्टिक को मतलब छोड़कर लगभग मैं प्रत्येक चीज़ों को याद रख सकता हूँ। और आगे फिर करें एंड आई कैन ऑफन रिमेंबर, और मैं प्रायः मैं किताबों को भी याद रख सकता हूँ और चलने वाली क्या स्टिक अर्थात वॉकिंग स्टिक को भी मैं याद रख पाना मैं बिल्कुल ही असंभव महसूस करता हूँ। इम्पॉसिबल, असंभव मतलब क्या महसूस करता हूँ। आई हैव एन ओल्ड फैशन टेस्ट फॉर दैम, और मेरा लगभग इस मामले में कह सकते हैं मेरा बहुत पुराना रुचि रहा है। एंड आई बाई दैम frequently but no sooner did I pay a visit to a friend's house and go journey in train। और यहाँ कभी लेखक ये कह रहे हैं कि लेकिन इसके बाद भी जो ही मैं एक पत्र को घर अथवा मतलब अपने मित्र के अपने मतलब जैसे देखिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एंड आई बाई देम फ्रिक्वेंटली बट नो सूनर डू आई पे ए visit to a friend's house or go journey in a train, then another stick is on its way into the worlds of lost। थोड़ा समझना होगा यहाँ पर। फिर लेखक ये करे लेकिन जो ही मैं एक पत्र जो ही मैं एक मित्र के घर अथवा ट्रेन में यात्रा पर जाता हूँ तब दूसरी छड़ी भी अपने खोए हुए संसार में चली जाती है। अर्थात दूसरी छड़ी भी क्या ऑन हिज वे है, मतलब खोए हुए संसार अर्थात वह क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, अर्थात वह कहीं न कहीं खो जाती है। आई डेयर नॉट कैरी एन अम्ब्रेला फॉर फियर टू लॉसिंग इट, और मैं छाता भी लेने से थोड़ा सा डरता हूँ खो जाने के कारण। अर्थात यहाँ पर लेखक ये कर रहे हैं कि मैं एक छाता को खो जाने के कारण, ऐसा केवल बहुत ही गंभीर छाता मतलब कह सकते हैं ऐसा कि मैं एक छाता लेने से भी क्या डर से ले जाने का मतलब मैं साहस नहीं करता हूँ। टू गो थ्रू विदाउट लाइफ इवर हैविंग लॉस्ट एन अम्ब्रेला हैज़ even the grimmest job umbrella carrier ever achieve this। यहाँ लेखक ये कह रहे हैं संपूर्ण जीवन में, थोड़ा सा यहाँ से समझेंगे एक बार और। to go through life without ever having lost an umbrella, अर्थात मैं एक छाता को खो जाने के डर से मतलब ये आप कह सकते हैं कि संपूर्ण जीवन में पूरे होल लाइफ में, यहाँ थ्रू द लाइफ था जिसे संपूर्ण जीवन में बगैर एक छाता को खोए व्यतीत करना केवल बहुत गंभीर छाता ढोने वाला ही कर सकता है। यहाँ कभी मतलब ये लेखक ये कह रहे हैं कि संपूर्ण जीवन में बगैर एक छाता को खोए व्यतीत करना ऐसा केवल बहुत ही गंभीर छाता ढोने वाला ही कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाला वीडियो आपको प्रतिदिन समय से मिलता रहे। सो स्टूडेंट्स, अब जो इसका शेष जो है चीज़ पैसेज है, चूँकि चैप्टर लंबा है इसलिए मुझे पार्ट वाइज बनाना पड़ रहा है, ये पार्ट 3 होगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।